दोस्तों नमस्ते। आज बात करता हूँ इंडिया में जो अफवाह तंत्र है इसके बारे में। पिछले दिनों गंगा नदी रिवर के बारे में बताया था। इनकी जो गंगा नदी जो सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में बताया था, मीन्स गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया था। आज बात करते हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलने वाली जो 3 नदियाँ नदी तंत्र है, हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। इस तीनों में से जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, इसके बारे में इन डिटेल चर्चा करते हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और यह भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 1114 किलोमीटर। रेस्ट जो है वह पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और फिर कराची के पास जाकर के यह अरब सागर में जाके पाकिस्तान में मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की जो है मुख्य नदी है और पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा यह पाकिस्तान में प्रभावित होती है। तो ये उसकी जो राष्ट्रीय नदी है, जैसे अपने यहाँ गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बोला जाता है, उसी प्रकार वहाँ जो है सिंधु नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। उनसे उनकी जो सिंचाई है, वो जो अदर जो एक्टिविटी है, अदर जो वर्क है, वो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा काफ़ी होता है। और सिंधु नदी तंत्र जो है आपका जल सिंचाई का काम, जल विद्युत का उत्पादन वहाँ काफ़ी ये सिंधु नदी के द्वारा होता है। सिंधु नदी जल समझौता भी इंडिया और भारत के बीच 1960 में हुआ था। इसके बारे में भी बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे इन डिटेल में। अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र इनकी 5 जो है यह सहायक जो नदी है, मेन जो 5 है सहायक नदी है, वह आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जो जैसे मैंने एक सीक्वेंस बताया, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो प्रभावित होती है नदियाँ, इसके बारे में झेलम ये आपकी सिंधु नदियाँ है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये कैलाश जो मानसरोवर है, मानसरोवर झील और ऊपर में कैलाश पर्वत है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। इंडिया की 3 नदियाँ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वह तीनों नदी आपका यही मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। एक है आपका सिंधु नदी, दूसरा यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और फिर यहाँ से नीचे से राकसताल से यहाँ सतलज नदी निकलती है। 3 नदियाँ इसी मानसरोवर झील जो तिब्बत एरिया में है। और तिब्बत अभी जो है तिब्बत जो है अभी चाइना का अधीन है। 1950 में ही यह चाइना के अधीन, चाइना ने तिब्बत को कर लिया था, चाइना का अधीन है ये मानसरोवर झील। बात करूं तो ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र आपकी कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत से निकलती है। और झील की बात करूं तो झील जो है मानसरोवर झील है और कैलाश जो पर्वत है, यहीं से पानी जब निकलता है नीचे तो वह एक झील का निर्माण करता है और उसी झील से यहाँ पर एक सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। और एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम बोखरचू ग्लेशियर है और जो मानसरोवर झील से ऊपर है उस ग्लेशियर से निकलती है बोखरचू ग्लेशियर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिनका बाब भी नाम दिया गया इस ग्लेशियर का, सिनका बाब, या बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है।
ये जैसे ही निकलती है यहाँ से, तो इस यह सिंधु नदी आपको जाकर के जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से, जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो श्रेणियां है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित करते हुए यह गुंजी कार होते हुए, ये गिलगित होते हुए, फिर अभी तो जम्मू कश्मीर को दो एरिया में भाग दिया गया, एक लद्दाख का एरिया, एक जम्मू कश्मीर का एरिया। फिर जम्मू कश्मीर से प्रभावित होते होते यह पाकिस्तान में पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है, और पाकिस्तान से ये जाते जाते फिर आपका ये कराची में जो है डेल्टा बनाती है सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी तंत्र का डेल्टा है। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ इनकी सहायक नदियां 5 है। सिंधु नदी की लंबाई के बारे में चर्चा हो गई। इनकी सहायक नदियां 5 है। तो 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक झेलम, इनकी जो सारी नदियां हैं 3 नदियां, चिनाब में 3 नदियां जाके मिलती है। पहला झेलम, फिर आपका रावी और सतलज, ये तीनों नदियां जाकर के चिनाब में मिलती है। और फिर चिनाब जो है फिर आपका सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी में मिलती है। इस प्रकार है। और ब्यास जो है, जो ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के जो ब्यास कुंड है वहां से निकलती है, तो वह नदी जो है सतलज नदी में आके मिल जाती है। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो ओनली इंडिया में प्रभावित होती है। मैंने सिंधु नदी तो भारत और पाकिस्तान में, तिब्बत से होकर के भारत और फिर पाकिस्तान में प्रभावित देती है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी। फिर उनकी जो सहायक नदियां है वो भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कुछ नदी जो है आपका, जैसे यहाँ आपकी झेलम नदी है। झेलम नदी जो है शेषनाग झील से, जो वेरीनाग के पास है, वहां से जम्मू कश्मीर में, लद्दाख एरिया में यहाँ से निकलती है। और यहाँ जो है गोपुर झील का निर्माण करते हुए, बुलर झील और गोपुर झील का निर्माण करते हुए, जो शेषनाग झील से निकलते हुए ये फिर पाकिस्तान में ये प्रभावित होती है। और फिर पाकिस्तान, यह नदी जो है आपका ये चिनाब नदी में आकर के ये मिल जाती है। यहाँ पर चिनाब नदी में आकर के ये मिल जाती है झुंझुनू नामक स्थान पर। ये बात झुंझुनू, ये चिनाब नदी में आकर के मिलती है। फिर चिनाब नदी में आकर के मिलती है। फिर दूसरी जो चिनाब नदी है, यहाँ ये चिनाब नदी, ये चिनाब नदी बारालाचा दर्रा है, रोहतांग, ये बारालाचा दर्रा से यह निकलती है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से। और फिर ये जाकर के ये जम्मू कश्मीर एरिया से प्रभावित होते हुए यह पाकिस्तान में जाके मिलती है। यहीं पर चिनाब नदी के नीचे आपका ये है रावी नदी। रावी नदी जो है, ये 3 नदियां जो है यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक है रावी नदी, दूसरा है आपकी ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड से निकलती है। रावी नदी, ब्यास नदी और चिनाब नदी, ये तीनों जो है आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तीनों नदियाँ, 3 नदियाँ जो है यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आपका झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा से होते हुए, मतलब 2 नदियों से मिलके ये नदी बना है। भागा और चंदा नदी से मिलके ये नदी चिनाब नदी बना है। तो भागा और चंदा बाद में जाके चिनाब हो जाती है।
और फिर रावी नदी निकलती है आपकी, और फिर ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। तो ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ये तीनों नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब चलते हैं सबकी लंबाई के बारे में। झेलम नदी की लंबाई 402 किलोमीटर है। झेलम नदी सबसे ऊपर नॉर्थ एरिया में, सिंधु नदी की सहायक नदी, उसके बाद चिनाब नदी है, उसके बाद आपकी रावी नदी है, उसके बाद ब्यास नदी है, और सबसे जो सहायक नदियां है दक्षिण में उनका सतलज नदी है। तो झेलम नदी की लंबाई है आपकी 402 किलोमीटर, भारत और पाकिस्तान विथ। चिनाब नदी की 1180 किलोमीटर, और रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, और ब्यास नदी की लंबाई जो है 470 किलोमीटर, और सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर। तो ये रही लंबाई इन नदियों की। और फिर हम चलते हैं अभी आपका ये, हाँ, रावी नदी हो गया आपका। रावी नदी कांगड़ा नदी, कांगड़ा जो जिला है, कांगड़ा उस जिला से जो हिमाचल प्रदेश है वहां से निकलती है, और पंडोल झील यहाँ बनती है, वहां से ये पंडोल झील के पास से निकलती है कांगड़ा जिला से। और फिर यहाँ जो है रावी नदी के किनारे जो है ये मंडी शहर है, मंडी, यहाँ से बहते हुए ये यहाँ प्रवेश करते हुए फिर जो है रावी नदी जाकर के चिनाब नदी में लास्ट में पाकिस्तान में जाकर के ये मिल जाती है। यहाँ जब ये पंचनद बोला जाता है, जब ये नदियां, ये पांचों नदियां, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, जब यहाँ इस एरिया में आकर के मिलती है तो ये पंचनद का निर्माण करती है, पंचनद का ये निर्माण करती है, ये चीज है। फिर नीचे जाकर के वो आपका जो है ये झेलम आपको चिनाब मिल गया, फिर रावी आपका चिनाब में मिल गया, और ब्यास जो है सतलज में आकर मिल जाती है, और फिर सतलज भी चिनाब में मिल जाती है जाकर के। तो सबसे जो लंबी सहायक नदियां हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, अपनी सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी लंबी है आपका, जो मिलती है लास्ट में आपका, वो नदी की बात करते हैं चिनाब, जो 1180 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन उनकी सहायक नदियों में सबसे बात करें, लंबी नदी जो सहायक है वह सतलज नदी है, सिंधु नदी की 1450 किलोमीटर लंबी है। लेकिन सतलज नदी भी जाकर के चिनाब नदी में मिलती है, और उसका नाम चिनाब हो जाता है, और चिनाब नदी जो है चिनाब के नाम से, चिनाब नदी के नाम से वो फिर सिंधु नदी में आकर के मिलती है। ये कहानी है सिंधु नदी का। ये भी मानस राकेश से मानसरोवर झील के पास से सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है, और फिर आपका ये जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का एरिया, यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान के एरिया में, इसी में आपका गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर जो बांध है, ये इसी नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर है, भाखड़ा और नांगल डैम है, भाखड़ा डैम, नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध भी बोलते हैं, भाखड़ा नांगल डैम इसी नदी पर बनाया गया है। यहीं से आपका जो कपूरथला शहर है वह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज नदी के किनारे कपूरथला शहर बसा हुआ है। यहाँ पर इंदिरा गांधी भी नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे, सतलज नदी की इंदिरा गांधी नहर जो है, पानी इसमें 2 नदियों का पानी आता है, एक ब्यास नदी का पानी और दूसरा सतलज नदी का पानी, दोनों नदी का पानी आता है इसमें।
भाखड़ा नांगल डैम जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया है, ये चीज है। तो ये चीज आज सतलज नदी के बारे में हमने जाना और सीखा। जो और इसकी जो सबसे जो लंबी नदी है सहायक नदियों में, वह 1450 किलोमीटर सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? सबसे लंबी नदी वह सतलज नदी। लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पहले सतलज नदी भी पहले चीनाव में मिलती है और फिर चीनाव जो है वो सतलज में चीनाव जो है सिंधु नदी में मिलती है और फिर वो अरब सागर में जाके कराची के पास डेल्टा बनाती है, वहां जाके गिरती है। तो ये कहानी है सिंधु नदी के बारे में। और उसकी लंबाई भी जान गए आप। ये तीन जो नदियां हैं और तीन जो नदी है आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सिंधु की सहायक नदी वह है चिनाव, रावी, ब्यास। चिनाव, रावी, ब्यास। चिनाव, रावी, ब्यास। चिनाव, रावी, ब्यास। ये तीनों नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? वह जो सिंधु की सहायक नदी है वह जाकर के आपका वो निकलती कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एक ही स्टेट से तीन नदी अलग अलग जगह से अलग अलग जिला से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है, किस जगह से निकलती है, इसके बारे में आपने अब कहाँ जाके मिलती है, ये सारी चीजें हम ये जो सिंधु नदी की सारी नदियाँ जो मिलती है पाकिस्तान में, वहाँ पंचनद के नाम से उसको जाना जाता है। सिंधु नदी की लंबाई के बारे में हम लोग ने सीख लिया। अब यहाँ जो सिंधु नदी की है जो नॉर्थ साइड से जो जहाँ बहती है इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो एक लेफ्ट साइड हुआ, सॉरी ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड से जो सिंधु नदी ऐसे बहती है, यहाँ से ऐसे निकलती है। तो इसका जो ये किनारा हुआ ये राइट हुआ किनारा, और ये जो किनारा हुआ ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, लेफ्ट किनारा। तो राइट जो किनारा है वहां उनकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये नदी है एक आपका लेह नदी। लेह जो है नदी है ये आपका लेह नदी है। ये सिंधु नदी जो है दमचौक के पास आकर के इंडिया में जब प्रवेश करती है तो दमचौक नाम के स्थान पर वो प्रवेश करती है सिंधु नदी। और फिर इनकी जो नॉर्थ साइड से मिलने वाली नदियां हैं, जो राइट साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं, इनका लेह नदी है, कुंजा नदी है, गिलगित नदी है इसमें, और फिर इसमें जो है आपका हाँ गिलगित नदी है, नदी है। और फिर आपका ये यहाँ से निकलती है तो ये आती है काबुल नदी, यहाँ अफगानिस्तान से आती है, ये काबुल नदी आती है। और काबुल नदी फिर यहाँ से आकर के इधर से आती है, कुर्रम नदी आती है, और फिर गोमल नदी आती है। ये तीन नदी है आपका मेन है, गोमल, कुर्रम और काबुल नदी। गोमल मैंने काबुल, काबुल, कुर्रम, हाँ, और आपका और ये गोमल। हाँ, फिर आपका कुर्रम नदी का सहायक नदी है तोची नदी। कुर्रम नदी का सहायक नदी है तोची नदी। तो ये आपका ये यहीं पर आपका एक नदी जो बाएं तट से आकर के यहाँ मिलती है आपका इसमें झेलम नदी में, झेलम नदी में आकर के जो मिलती है, तो ये झेलम नदी में आकर के मिलती है। ये नदी है आपका नीलम, नीलम नदी है। नीलम वहाँ पाकिस्तान में इसका नाम नीलम है, और फिर इंडिया में आकर के यहाँ इसका नाम किशन गंगा हो जाती है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक किशन गंगा जो है जल विद्युत परियोजना भी है और एक विवाद का कारण भी है। तो इंडिया पाकिस्तान का नाम इसका नीलम हो जाता है, और इंडिया में जब आती है तो इसका नाम किशन
गंगा हो जाती है। क्या नाम हो जाती है? किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, ये चीज है। तो ये और भारत और इंडिया के बीच में एक विवाद का भी कारण है। तो ये चीजें हमने सीख ली। इधर से जो नॉर्थ साइड साउथ साइड से जो इनकी सहायक नदियां जो मिलने वाली थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने, जो 5 नदियां हैं सहायक नदियां, इसके बारे में हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम यहीं तक इनका सारा चीज हम लोगों ने आज सीख लिया। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारा हम लोग समझ गए। मुझे विश्वास है ही नहीं, आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे। पूरा वीडियो आप लोग शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें, तब जाकर के वो सारा चीज जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ। बीच में मत छोड़े वीडियो को, जब तक पूरी वीडियो खत्म नहीं हो, तब जाकर के आपको कंसेप्ट जो है वह क्लियर होगा नदी तंत्र के बारे में। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर समझे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। नमस्ते, जय हिंद।